बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह मार। इयाऊँ सब थाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोई उबारो हे गुरो, यह सबारनियोर। गुरुजी यह सबारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जनयाय। गुरुजी सुधि लीजे हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आय हंस वृंदों, आय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु का जो देश है वह देश जो है आनंद का घर है। वो वैसा आनंद जो है पूरे संसार में नहीं है। उस आनंद को जो है सद्गुरु की जो हंस हैं, जो विरही हैं, जो अनुरागी हैं, जो प्रेमी हैं और जो मरहमी हैं, सद्गुरु की जो है प्रेमी मरहमी भेदी अनुभवी सब लोग नहीं होता है। उसमें कोई खास खास होता है, कोई विशेष विशेष होता है। आय हंस वृंदों, संसार में बहुत सारे आपके मित्र हैं, सखी हैं, सहेलियां हैं। उसमें से कोई खास ही खास होगा जिसे आप अपना दिल की बात कह सकते हो। कोई आपका जीवन में ऐसा राजदार होगा जिसे आपको कुछ कहने में शर्म नहीं और कुछ जो है छिपाया नहीं। एक तो आपका पति होता है और एक जो है पत्नी होती है, जिसे लगभग जो है 90% 95% बातें जो है लोग जो है नहीं छुपा पाते हैं, लेकिन उसमें भी 5% बातें छुपा ली जाती है ताकि पति नाराज न हो और ताकि पत्नी नाराज न हो। ये संसार में चलता है। चेतन देश में ये सब नहीं है। वहाँ झूठ नहीं है, वहाँ सच नहीं है। झूठ और सच वहाँ नहीं जाता है। स्वामी जी ने क्या लिखा है? सत्य या सत्य से अलग है, सो पार सत्य स्वरूप।
अकथाया लौकिक तत्व है अजयानादि बर रूप। चित चेतन सत्ता रही ज्ञानय सीमय अनंत। ज्ञान योनिमय पूर्ण है चित स्वरूप भगवंत। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं युक्ति विदरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं युक्ति विदरत ज्ञान। अय हंस वृंदों, अय हंस वृंदों, सदगुरु का जो देश है उसी में जीव भूला जाता है। हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय। हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है यह गति बिरला पाय। अय हंस वृंदों, जो सदगुरु का जो देश है वहाँ आनंद है, अमृत सागर है, वैसा इस संसार में कहीं नहीं है। स्वामी जी उस आनंद को जानते हैं और अपने हंसों को बुझाते हैं। उसके बहुत सारे हंस हंसिनी इस आनंद को बूझते हैं, अभी भी बूझते हैं और हर युग में बूझते हैं। उन संतों की कथा अलग ही है। इतना अधिक आनंद है भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कसा जो सब सुख का मूल। आए हंस वृंदों, अभी आपने जो सदगुरु का जो देश है, आनंद है, उसमें जो जो गया वही भुला गया, वहाँ जो जो गया वही भुला गया। स्वामी जी कह रहे हैं इतना अधिक आनंद है भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कसा जो सब सुख का मूल। सभी सुखों का मूल जो है वह जो है सदगुरु का आनंद है। ये संसार का जो आनंद में जीव पड़ा हुआ है यह मन का आनंद है, चेतना का आनंद नहीं है। ये मन का आनंद जो है क्षण में सुख क्षण दुख मिले। जग बिया गयो गया ऐसा सुखवा कौन है। सब दिन कराय क्षण में सुख क्षण दुख मिले। जग बिया गयो गया ऐसा सुखवा कौन है। सब दिन कराय। आए हंस वृंदों, आप जब जो है अपना देश में जाओगी तो पता लगेगा आपको माया ने नहीं पकड़ा है। वो बंदर जो है वो सोच रहा है कि उसको चना ने पकड़ लिया, वो सुराही ने पकड़ लिया। वास्तव में उसको सुराही ने नहीं पकड़ी है। बंदर जो है गलती से चना खाते गया खाते गया खाते गया
और हाथ अंदर करते चला गया और उसमें जा करके बहुत ज्यादा मुट्ठी से पकड़ लिया। अब वो पकड़ लिया तो फंस गया वो। ऐसे ही जो है जीव जो है जड़ सुख लेते 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 उसी में भुला गया। चेतन सुख में भी वह जो है भुला जाता है। तो चेतन सुख तो उसी में भुलाने से तो ठीक है, क्योंकि वहां मृत्यु नहीं होती, वहां काल नहीं जाता है। तावा न घरवा खोजाई साधु, जावा कालो न जाला हो तवन घरवा खोजाई साधु। जहवा गैलासी आवागमन वन होला हो तवन घरवा खोजाई साधु। जहवा कालो न जाला हो तवन घरवा खोजाई साधु। देखो आय हंस वृंदों, वही चेतना जड़ में भुला जाती है और वही चेतना सदगुरु देश में भुला जाती है। अब ये भूलने की बीमारी है किसको? जीव को। उसने न भूले इसलिए उसने कंप्यूटर बनाया, लेकिन कंप्यूटर भी अनंत तक ही गिनती करता है, उसके बाद गिनती नहीं करता है। वो गूगल भी बोलता है अब जो है नहीं हो पाएगा, इसके आगे मैं नहीं जानता हूं। लेकिन सदगुरु का ज्ञान तो अनंत से ही शुरू होता है। आय हंस वृंदों, चेतन देश की बातें संसार में कैसे समझेगा आप बताओ? इसीलिए जड़ का सहारा लेना पड़ता है। अब आपको मैं बातें बोल रहा हूं तो जड़ वाणी से ही तो बोल रहा हूं। आपकी चेतना ऊर्ध्व है क्योंकि सदगुरु देश में है, और वही चेतना जब संसार में चली जाती है तो जीव जो है अपना स्वरूप भूल जाता है। भूलता दोनों जगह है। चेतन देश में भूलता है तो वहां रहने में कोई दिक्कत नहीं है, वहां मृत्यु नहीं होती, आनंद ही आनंद है। और भूल गया तो अच्छा ही है। आय हंस वृंदों, आप बूझ नहीं रहे हो। जीव का काम भुला जाना है, तो चेतन देश में जाने से ये है कि वहां भुला जाएगा, तो वहां दुख सुख नहीं है, वहां आनंद ही आनंद है। चेतना जो है अजर अमर है। चेतना किसी भी काल में मृत्यु नहीं होता। ये तो आप जो है जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दे, देहा विदेहन मुक्ति है, कर्म गई। आय हंस वृंदों, अब यह जीव भुला गया। सखी कहवा भूलना तेरी घट ही में सैया, सखी कहवा भूलना तेरी घट ही में सैया, सखी कहवा भूलना। जड़ माया संग जड़ पीवा संग जीवन बिताओ, पर तू भूली रे हो गईलू ना, माया मोह भरमवा सखी भूली रे हो गईलू ना। करा जतन सदगुरु से मिलनवा, सखी भूल रे हो गईलू ना, माया मोह भरमवा। आय हंस वृंदों,
जड़ में भी भूल जाती है वो। क्या करोगे? इसीलिए सदगुरु आते हैं आपको जगाने के लिए, बाणी बोल बोल करके आपको जगाते हैं। हम आए हंस वृंदो, उठ जागा मुसाफिर बोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जागा मुसाफिर बोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जागा मुसाफिर बोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। ऐ हंस वृंदो, सोना कई तरह का है। एक सोना अपनी चेतना को भुला करके जड़ में सो रहा है। सोने की मतलब नहीं है, जड़ में भुला गया है। तो भूले हुई जागा जीव को, निज घर दे पहुँचाए। भूले हुई जागा जीव को, निज घर दी पहुँचाए। सतपथ पर दर सकरही, सदगुरु दी वकाय। आय हंत वृंदो, मन को हटा दो, दुख सुख नहीं होगा। मन को हटाने में सांस की गति बंद हो जाएगी। आप भेद काहे नहीं बूझते? मन तभी तक चलता है जब तक तुम्हारी सांस की गति चलती है। जहां सांस की गति बंद तो मन भी बंद। आप मिलना तो प्रभु से चाहते हो और शरीर को पकड़ोगे तो फिर कैसे होगा बताओ? मिलने के लिए शरीर को छोड़ना न पड़ेगा। प्रभु इस शरीर में ही मिलेंगे, लेकिन शरीर से जब निकलना पड़ेगा तो वैसे ही जो है वो बंदर जो है चना को पकड़ा हुआ है। आप जो है माया को पकड़े हो, मन को पकड़े हो। तो तान मान सोधी चालो सावधान अपना, पिया बिन निको नाही नैहर के रहना। पिया बिन निको नाही नैहर के रहना। पहिला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, पहिला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले। 5-25 की पहनाहु दिले गहना, पिया बिन निको नाही नैहर के रहना। नैहर के रहना, नैहर के रहना। पहिला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले। 5-25 की पहनाहु दिले गहना, पिया बिन निको नाही नैहर के रहना। नैहर की बात ससुर में जानी कहना, जानी जई है पियवा हो उतार ली है गहना। अय हंस वृंदो, मानव जन्म मिला है, उतर जाएगा ये तो। मानव जन्म में ही प्रभु नजदीक होता है। अन्य योनियों में भक्ति नहीं होती है, अन्य योनियों में अंधकार है। केवल भोजन पानी करो, दुख सुख सहो और भोग विलास करो, वहां तो वही मिलता है। और जीव जो है 24 घंटे जो है परेशान रहता है। आप जंगल के जीव को देखो, थोड़ा सा भी पत्ती का आवाज हुआ एकदम जग जाता है। आप पशुओं को देखना,
एक तरफ मुंह करके नहीं बैठते हैं वो। हंस वृंदो, आप संसार में देखो, मनुष्य जो है सब लोग एक तरफ मुंह करके बैठता है और लोग बोलते हैं ध्यान से इधर देखो। अन्य योनियों में नहीं है, अन्य योनियों में चारों तरफ जो है जीव बैठ करके देखता है। इतनी उसको चिंता रहती है कब जो है उसको कोई ना कोई मार दे। आप देख लो, शेर देखो, बाघ देखो, बकरी है, सांड है, बैल है, सुअर है, कुत्ता है, बिल्ली है, कभी उनको देखना, आप पिक्चर में भी देखना, एक तरफ मुंह करके नहीं बैठता है वो। इतनी डर होती है उसको संसार में। 24 घंटे जो है बनमुर्गी है और क्या क्या चिड़िया भी देखो, ये सब जो है इतनी सजग रहती है। हमेशा उनको मृत्यु का भय सताता रहता है और थोड़ा भी यदि ध्यान हटा तो खा जाएगा उनको। कौन खा जाता है? इतने जीव है जो है। और मनुष्य को देखो, मनुष्य को कोई ये जो है मांसाहार करना जरूरी नहीं है, एकदम जरूरी नहीं है। उसका काम चल सकता है, बिना मांसाहार किए भी वह जीवित रह सकता है और पूर्ण रूप से जीवित रह सकता है और पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकता है। अभी हमने कल जो है एक बहुत पुराने मित्र मिले और बोले बहुत सारे लोग मर गए। आए हंस वृंदो, आपके शरीर के लिए मांसाहार सही नहीं है, आपका शरीर उसको पचा ही नहीं सकता है। ये जो कहा जाता है, अब उसकी कथा कहूंगा तो सत्संग कुछ और चला जाएगा। आप भेद को समझिए। आपका भोजन के लिए क्या सही है स्वामी जी बता दिए हैं। तमाद्या मांसा अपीयज मलसावत्यागत सन। माद्या मांसा अपीयज मलसावत्यागत सन। तन्माया मन भजनमी क्षतिशायं कभनन। आय हंस वृंदो, जो मेरे साथी लोग हैं वो बूझ नहीं पाता है। वो जैसे ही लेकर के आता है मैं बोल देता हूँ मल आ गए। तो एक साहब है, उनका नाम भी मल है, मल है बोलते हैं, लेकिन मैं जो मल बोलता हूं वो कुछ और ही है, वो तो आप बूझ रहे हो। आय हंस वृंदो, माद्यमांसा अपीयज मलसावत्यागत सन। तन्माया मन भजनमी क्षतिशायं कवनन। तो लिखा रहता है उसमें, एक कागज लगा करके रखते हैं कि यह खाने वाला है और उसको एक नहीं खाने वाला है। ऐ हंस वृंदो, बुझना आपका काम है। ये तो अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप इतना ही बुझो। आपके शरीर में जैसा खाओगे वैसा ही मन होगा। तो आपको जो है एकदम, अरे ये मंदिर है, ये मन जो है ये शरीर के अंदर जो है मंदिर है, इसके अंदर जो है वही चीज डालनी है जो इसको सही ढंग से चल सके। अब इसमें आप क्या क्या डाल देते हो, और उसी को स्वामी जी ने कहा, माद्यमांसा अपीयज मलसावत्यागत सन।
तन माया मन भजन में क्षति सायं कभनन तन माया मन भजन में क्षति सायं कभनन। आया हंस वृंदो, एक हमारे मित्र हैं, बोलते हैं कभी आपकी जो है वाणी में कभी जो है चेतन देश में हो जाता है और कभी जड़ देश में हो जाता है, ऐसा काहे लिए करते हैं? अरे मैं बोला मैं करता नहीं हूँ। गाड़ी कभी कभी स्पीड में चलती है, कभी कभी धीमी हो जाती है, कभी कभी खड़ी हो जाती है तो प्रकृति भी तो ऐसी ही है। तो आपका जो देश है वहाँ भी भुलाना है, वहाँ भुला जाओगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ भुलाओगे तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ मृत्यु होगी आपकी और वहाँ मृत्यु होती नहीं है। इसीलिए तो स्वामी जी ने कहा निज स्वरूप को दिखल फिर माया को दीख कहाँ जन्म कहाँ मरण है अधोखा जग कररी। आया हंस वृंदो, एक जो है एक प्रश्न आया था कि कैसे साधना करने से प्रभु प्राप्ति हो जाएगी। अरे स्वामी जी तो लिखे हुए हैं पपिहाटी काई नाथ जी सलभादी पतनुनाश ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठवां मास पपियाटी कही नाथ जी सलभादी पतनुनाश ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठवां मास। आय हंस वृंदो, स्वामी जी ने बोला 6 महीना में हो जाएगा। कैसे होगा? तो जिस तरह से प्रेम जो है पपीहा का होता है, कोई दूसरा पानी नहीं पिएगा, वो जो है पानी में गिर जाएगा, मर जाएगा, प्यासा रह जाएगा, पानी नहीं पिएगा। ऐसा प्रेम जो है आप में हो, गुरु के अलावा कुछ नहीं। आपकी चेतना सद्गुरु चरण से हटे नहीं। तो 6 महीना आप काहे नहीं कर लेते हो? पूरा जिंदगी 1-1 साल पढ़ने जाते हो, वहाँ पढ़ने भेज रहा है, वहाँ हॉस्टल में रहते हो, 3-3 साल पढ़ने जाते हो। अरे अध्यात्म का 6 महीना पढ़ लो जो है। आय हंस वृंदो, तो आपको 6 महीना टाइम दे दो बिल्कुल, लेकिन ये मन काल है, ये आपको पढ़ने नहीं देगा। क्या करोगे? आय हंस वृंदो, ये संसार बड़ा गड़बड़ है मामला। इसीलिए धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ माली सींची सागरा ऋतुआई फल धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ माली सींचे सागरा ऋतुआई फल कबीरा धीरज की धरी
हस्ती सावा मन काय। एक टूक के कारणे स्वान घरी घर जाय। आय हंस वृंदो, स्वामी जी ने भी कुत्ते के बारे में एक भजन लिखा है। शिष्य स्वान गुरु देव का, दूर दूर तू भाव। अमृत का बन मन मारी करा, सुदाहन सगति पाव। आय हंस वृंदो, स्वामी जी ने वो कुत्ते के बारे में भी लिख दिया स्वरवेद में। आप बताओ अरे स्वभाव को लिखे हैं। शिष्य स्वान गुरु देव का, दूर दूर तू भाव। अमृत का बानी मन मारी करा, सुदाहन सगतिया। आय हंस वृंदो, एक जो फोन आया तो बोला ये स्वामी जी स्वर वेद में कुत्ता के बारे में काहे लिए लिख दिए, कुत्ता से क्या काम कुत्ता से क्या काम है। अरे मैं बोला आप बूझ नहीं रहे हैं, कुत्ता का थोड़ा लिखे हैं। वो ये लिखे हैं कि जैसे संसार में कुत्ता होता है उसको धैर्य नहीं होता है, उसको जैसे बुलाओ रोटी दिखलाओ तो बेचारा आ जाएगा, और फिर भगा दो तो भाग जाएगा, डंडा उठाओ तो भाग जाएगा और फिर आ जाएगा। वो लौचियाए रहता है। वो मालिक का साथ जो है, एक तो लोग पालतू कुत्ता लेकर के जो है चलते हैं। हम कल आ रहे थे तो घर से एक आदमी वो कुत्ता लेकर के आ रहा है जो है। अरे बताओ, कुत्ता का जो सहज स्वभाव है, अब उसका बिल्डिंग चमक रही है, अब उसका पैर जो है कुत्ता का उस पर स्लिप कर रहा है जो है, तो मनुष्य जो है सबसे बदमाश है। अरे कुत्ता को पालने का मतलब ऐसे रस्सी लगा करके नहीं बांधना है उसको जो है, वो तो बेचारे का जीवन ही बर्बाद हो गया। आप भेद नहीं बूझ रहे। ये जो कुत्ता है खा करके मोटा हो रखा है, दौड़ नहीं पाएगा। वो जो उसका सहज स्वभाव है, जमीन के ऊपर चलना, पैर का जो है पत्थरों में चलना, रगड़ना, आपने तो उसको तो बांध करके वो बना दिया। अब कुत्ता पर चलेगा तो कुत्ता पर ही आएगा। आए हंस वृंदो, तो मैंने बताया उनको, शिष्य स्वान गुरु देव का, दूर दूर तू भाव। अमृत का बना माना मारी कारा, सुदाहन सगतिया। आय हंस वृंदो, मतलब सदगुरु ने बुलाया तो चले गए, भगा दिया तो भाग गए। ऐसे गुरु के संग जो है लगे रहना है। गुरु का चरण में जो है बार बार जाना है, और बार बार जाना है तो फिर क्या होगा। तो द्वारा धानी की बैठी कारा, नाका धानी की खाव। कबहू का धनी का निवाजई, जो दारा छाड़ी न जाए। आय हंस वृंदो, कुत्ता आपके घर के पास ही रहेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, घूम फिर के आपके पास ही आएगा। जो गांव में कुत्ते लोग पालते हैं, इधर रखी है भाई है, असली वाले कुत्ते वही हैं जो है। बुलाने से आता है, भाग जाता है। ऐसे ही गुरु के चरण में रहना है। फिर लक्ष्मी में वही स्वामी लिखे हैं, शिष्य स्वान गुरु देव का, दूर दूर तू भाव।
मृतका बाण मन मारी कारा सुदास गति पाव। अय हंस वृंदो, आपको जो है शुद्ध हंस गति प्राप्त करनी है तो वैसे ही रहना है। आपको जो है तो गुरुचरण में लगते रहना है। तद्वारा धनी की बैठी कारा ढाका धनी की काय कवों का धनी का निवाजई जो दारा छाड़ीन जाय। फिर आगे क्या होगा? भैया सुनाई महल में भक्त पाड़ा हो दरबार खुल का पाट दर्शन मिले शोभाप जय पार। भैया सुनाई मालमी भक्त पाड़ा हो दरबार खुल का पाट दर्शन मिले शोभा पुंज जय पार। ऐ हंस वृंदो, दरवाजा है टाइम टाइम से खुलता है। हम भी जो है उसी आश्रम गए थे इलाहाबाद में, तो जो है गेट नहीं खुलेगा, 2 बजे से 4 बजे के बीच में खुला है। ऐ हंस वृंदो, अरे मैं बोला काहे खुलेगा? तो जब आप खुलवाना है तो आपको चिल्लाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। लेकिन सदगुरु का दरवाजा 24 घंटा खुला रहता है। अब आप बोलोगे 24 घंटा खुला रहता है। खोलना आपका काम है, बंद करना आपका काम है। चाबी आपके पास है। आपके पास प्रभु ने ऐसी चाबी दिया है, हर ताला खोल लोगे आप जो है। अब ये वाणी में भेद है और भेद में भेद है। आपके पास चाबी सबके पास है, सभी लोगों के पास है, सभी जीव मनुष्य के पास तो सबके पास है। ऐ हंस वृंदो, जो चाबी आपके पास है, संसार का कोई दरवाजा ऐसा नहीं है जो न खुल जाए। तो संत लोग बड़ा चोर भी होता है। अभी आप बोलोगे कि देखो, कभी आप संत को चोर भी बोल देते हैं, कभी बेईमान भी बोल देते हैं। ऐ हंस वृंदो, संत जो है चोर कैसे होता है बताओ? सदगुरु का ज्ञान रख करके उसको बांटता नहीं है तो सबसे बड़ा चोर वही हुआ। संत जो है आप जाने से छुपा लेते हैं, जहां गए देखा तुरंत बंद। और कोई संत ऐसे हैं पूरा लुटा देंगे, लो ले जाओ जितना मर्जी हो ले जाओ, जो मर्जी हो सब लुटा देते हैं, खाली रहते हैं। और जो आप भेदे नहीं बूझते हो तो कैसे होगा? ऐ हंस वृंदो, जो खजाना छुपाता है उसके पास सब भीड़ लग जाती है। ये दुनिया झामर झूमर है। जो छुपाता है उसके पास सब भीड़ लग जाती है, उसी को जो है ना खुलवाने के लिए, लेने के लिए। और वो बहुत चालाक होता है। जितना ही जो है ना वो छुपाएगा उतना ही भीड़ होगी। और जो नहीं छुपाता है उसके पास कोई नहीं आएगा, वो तो कोई हंस नहीं बूझेगा। आए हंस वृंदो, तो जो है संत लोग चोर इसलिए होता है कि वो सामाजिक ज्ञान रख करके, और कुछ भी हो जाए आप कितना भी कर लो, उसका सेवा कर लो, जान भी दे दो, वो नहीं, इतना चालाक होता है। और कोई जो है आप कुछ भी मत करो ऐसे देता है, उसका महत्व जो है बुझता नहीं है संसार जो है। तो सदगुरु की बात को बुझिए। तो इसलिए संत जो है चोर भी होता है। आप है ये जो सदगुरु की जो वाणियों में बहुत सारे भेदभाव है,
एक ही नहीं है, अनंत वेद है। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदान विपार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन विपार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश, गीता हूँ की गाम नहीं, सदगुरु उपदेश। तो है हंस वृंदो, पूरा जितने भी संसार में है, चाबी सबके पास में है। सब घाट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय, बिहारी वही घाट की, जेहि घाटा पार घट हो। आय हंस वृंदो, वो प्रकट होना है, आप ही में है, उसको प्रकट कर लेना है, बूझ लेना है, जान लेना है, समझ लेना है, परख लेना है, निरख लेना है, देख लेना है। ऐसे नहीं दिखाई देगा। तो कैसे दिखाई देगा? एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही, आवा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। आय हंस वृंदो, सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। आय हंस वृंदो, माचिस आपको दे दिया गया नया एकदम, उसमें 50 तिलियां होती हैं, और जो चालाक है तो उसको पूरा धूप रखता है और एक ही तीली में काम चला लेता है, और जो दो तो ठंडा में रख देगा, पानी में भिगा देगा, नहीं देगा। ऐसी ही है आपका जीवन है, इसको सदगुरु चरण में रखोगे ये सही रहेगी। इधर जाओगे तो काल पकड़ लेगा। मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु हरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। देखो आपको उपदेश मिल गया, इसका मतलब कि आपका सबसे पूरा डब्बा मिल गया। अब कैसे चलाना है? तो नहीं जल रही है तो अड़ोसी पड़ोसी से पूछ लो ना। आप तो जिदिया जाते हो, बस मारते मारते कहाँ मारना है, उसका वही जाए में माचिस में। और वहां कितना जगह है? 8 6 जगह हो जाना है। 1 2 3 4 5 6 जगह है। 6 जगह में 2 ही जगह मारोगे तब निकलेगा वो। और वैसे ही जो है 2 आस्थान ऐसे काम की, अमृत दहन हो
संत विवेकी जानती पियता माँ सुख होय। दो आस्थान यश काम्भ की अमृत दोहन होय। संत विवेकी जानती पियता माँ सुख होय। ऐ हंस वृंदो, माचिस मिल गया, आपने वहां देखा कि उसने तो जला दिया, जो है जला दिया, तो आपको उसको जो है उसको बूझना है, सीखना है, इधर मारना है कि उधर मारना है, और आप तो सीखते नहीं हो तो कैसे होगा? माचिस पूरी खत्म हो जाएगी, ऐसे रख के खत्म हो जाएगा। तो ऐ हंस वृंदो, उसमें भेद है और भेद में भेद में भेद है। वैसे ही तुम्हारे शरीर में है सदगुरु का चरण का वास है, और उसमें जब सूरज से मारोगे तो ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होगा। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी ऐसा ही बता रहे हैं। दो आरणी संघासिमी प्रगटायिनी होय। दो आरणी संघासिमी प्रगटायिनी होय। तममय गासिमी उदया ब्रह्मचर्य। द्वारणी अंगारस्मी प्रगटायिनी होय। त्योममय गाभ्यासिमी उदया ब्रह्मचर्य। ऐ हंस वृंदो, स्वामी जी आपको यही बता रहे हैं। त्योममय गाभ्यासिमी, स्वामी जी कह रहे हैं कि जब मेरा योगाभ्यास करोगे तो जैसे दो लकड़ी को आपस में रगड़ने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही जो है गुरु का चरण में, ऐसा नहीं लिखा है स्वामी, मैं तो आपको बता रहा हूं, आप भेद नहीं बुझते हो। दो आरणी संघासिमी प्रगटायिनी होय। त्योममय गाभ्यासिमी उदया ब्रह्मचर्य। ऐ हंस वृंदो, देखो अपना दोनों हाथ को रगड़ो, तो धीरे धीरे रगड़ोगे तो अग्नि नहीं उत्पन्न होगी। आप भेद नहीं बुझते हो, थोड़ा तेजी से रगड़ो और दबा के रगड़ो, अग्नि उत्पन्न हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और आप ऐसे ऐसे जो है बोल रहे भैया हम तो रगड़ रहे हैं, 6 महीना हो गया रगड़ते रगड़ते, इसमें तो गर्मी आई नहीं। अरे उसका तरीका न है, तेजी से रगड़ो जो है, तब देखो अभी गर्म हो जाएगा। और आप बोले 10 साल लग गया पहला भूमि में करते करते। ऐ हंस वृंदो, भेद है, भेद में भेद को, भेद में भेद है। तदो आरणी संघासिमी प्रगटायिनी होय। त्योममय गाभ्यासिमी उदया ब्रह्मचर्य। तो जब तक अग्नि उत्पन्न नहीं होगा तब तक प्रकाश नहीं होगा, और प्रकाश नहीं होगा तब तक दिखाई नहीं देगा। तो आपको जो है, जो साधना मिला है उसको रगड़ डालो उसमें जो है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? कलसा सामरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। कलसा सामरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। संत विवेकी
जानती, प्रियतमा सुख। अय हंस वृंदो, पीना तो आपको न पड़ेगा, आप जाओगे नहीं। अरे शरीर में जाना है, दूर नहीं जाना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, परमेश्वर जीव साथ है। अमित काल गई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं। बिन सदगुरु महप्रीत। अय हंस वृंदो, देखो आपको सदगुरु ढूंढना है और सदगुरु की पहचान करनी है। सदगुरु ढूंढना आपको ढूंढा चुका है, और यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो स्वामी जी तो वो भी बात बोल दिया आपको, बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, अबिन विश्वास न ज्ञान है, सीधन कवन काम। अय हंस वृंदो, आपको स्वामी जी कह दिए कि यही रहना बराबर। तो जब बराबर रहोगे तब न मिलेगा। अब तो 5 मिनट रहने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। इतना भाग दौड़ लगा रहता है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अरे सुबह से शाम तक लोग परेशान रहते हैं। काहे लिए परेशान रहना भाई? अरे गुरु के चरण में बैठा रहो, अपने आप ही बुझ जाओगे। तो गुरु के चरण में कैसे बैठना है? तो सूरज से बैठना है। आपका काम का हरज नहीं हो रहा है जो है। तब मानव सुरती एका साथ में, दुखद द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चली, स्वगति को समक्रांत। तो मन और सुरति एक साथ में है। सुरति को संसार नहीं जानता है, वो तो मन को ही जानता है। तो मन को जो है गुरु चरण में इसको एकदम रगड़ डालो, धो डालो धो डालो, एकदम से पिघला करके गुरु चरण में मिला दो, इसको जो है खत्म कर दो जो है। वहां भी चुंबक चुंबक है गुरु का चरण जो है, जैसे शुद्ध होगा उसमें खींच लेगा वो। चुंबक लोही प्रीति है, लोहाली तो उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, कालशिली तो छुड़ाए। ऐ हंस वृंदो, गुरु का चरण में चुंबक है, गुरु का चरण में कामधेनु है, गुरु का चरण में आनंद है, गुरु का चरण में चारों फल है, गुरु का चरण में क्या नहीं है आप बताओ? अनंत फल बोल रहे हैं स्वामी जी। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाए। अमित फल कह दिए, अमित फल मतलब अनंत जो है, तो सब हो गया। तो गुरु के चरण से काहे लिए हट जाते हो? काम कई करे तेरही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। काम कई करे तीरही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग।
प्रेम धार टूटे नहीं, अवहराई कसमान। अयला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन कान। अय हंस वृंदो, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी नारी चाहता पान पिया, बिरह रही रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी नारी चाहता पान पिया, बिरह रही रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे हो, पपिया निरस्वाती। गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द को निरीखी, होई गईली जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुनो भाई साध, जतन करया जाहो, जतन करया जाहो सदगुरु जी की थाती। जतन करया जाहो सदगुरु जी की थाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिरऊ उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गई, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन साय। ऐ हंस वृंदो, देखो आप कुछ मत करना, गुरु के चरण को याद करते रहना, बस आपका काम हो जाएगा। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।